Example, given the permutation alpha, we have to verify that alpha raised to power 6 is equal to identity permutation I. इस एग्जाम्पल में हमने ये शो करना है कि हमें जो गिवन परमुटेशन अल्फा दी गई है इसकी पावर 6 हो तो वो आइडेंटिटी परमुटेशन के बराबर होता है। आइए देखते हैं। हमारे पास जो गिवन परमुटेशन है वो ये है, अल्फा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 1 पर मैप हो रहा है, 3 4 पर, 4 5 पर और 5 3 पर। अच्छा, यहाँ देखिएगा कि हम इसमें से साइकिल्स निकाल लेते हैं, साइक्लिक परमुटेशंस अलग कर लेते हैं। 1 2 पर मैप हो रहा है और 2 1 पर, तो ये एक 1 से स्टार्ट हुआ, 1 पे एंड हो गया, तो ये एक कंप्लीट साइकिल बन गया। अब देखें 3 4 पर मैप हो रहा है, 4 5 पर और 5 3 पर, 3 से स्टार्ट किया था, 3 पर एंड हो गया, तो ये एक कंप्लीट साइकिल बन गया। 3 4 4 5 और 5 3, तो आप देखें कि ये आपके पास जो है साइकिल, इस साइकिल की जो लेंथ है वो 2 है और जो सेकंड साइकिल है वो 3 4 और 5 का है, इसकी लेंथ 3 है। इसको आप अल्फा 1 कह लें, इसको आप अल्फा 2 कह लें। देखें यहाँ पर कि जो लेंथ है परमुटेशन अल्फा 1 की वो क्या है 2, और जो लेंथ है ऑफ अल्फा 2 की वो 3 है। तो जो ऑर्डर हुआ, ऑर्डर क्या होगा, वो इन दोनों का एलसीएम होगा। ये जो दो साइक्लिक परमुटेशंस हैं जिनके प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने गिवन परमुटेशन को लिखा है, इनकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी 3 है, तो 2 और 3 का जो एलसीएम लेंगे वो ऑर्डर बन जाएगा गिवन परमुटेशन का। तो जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ गिवन परमुटेशन अल्फा इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ अल्फा 1 जो कि 2 है और लेंथ ऑफ अल्फा 2 जो कि 3 है। तो एलसीएम इन दोनों का जो है वो है 6। 2 और 3 का जो एलसीएम है वो 6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा रेज़ टू पावर 6 जो है वो आइडेंटिटी परमुटेशन आई के बराबर होगा। और अगर अल्फ़ा की जो पावर है, अल्फ़ा को अल्फ़ा से 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अल्फ़ा का जो ऑर्डर है 6 है। हमने ये ऑर्डर कैसे निकाला कि हमने गिवन परमुटेशन अल्फ़ा को उसके साइक्लिक परमुटेशंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा और फिर उनकी जो लेंथ है, हर साइकिल की जो लेंथ है उसका एलसीएम ले लिया। तो जो आंसर आया वो अल्फ़ा का ऑर्डर था। तो हैंस प्रूव्ड।